अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतु। वेलकम टू SDMA's बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट इंग्लिश 2। टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 13 प्रेपोजिशंस। ओके, प्रेपोजिशन से आज हम शुरू करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम प्लेस। Okay, a prepositions links a noun or a pronoun to the rest of the sentence. preposition क्या है? जो noun या तो फिर pronoun को दूसरे sentences के साथ कनेक्ट करता है, या तो हम preposition उसको भी बोलेंगे जो हमें place बताता है। बराबर, सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट कौन सी एक्शन किस तरह से कर रहा है वो भी बताता है preposition. So first is prepositions of place. Prepositions of place show where something is or where something happens. यानी preposition of place क्या बताता है? Place that means के जगह। ओके, तो कहाँ पर कोई चीज़ हो रही है या कोई चीज़ कहाँ पर है ये बताने के लिए हम prepositions of place यूज़ करेंगे। The cat on the window sill is called मोजा। बराबर, The cat on the window sill is called मोजा। तो यहाँ पर कैट जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पर है वो बताया है कि ऑन द विंडो। सो हियर ऑन इज प्रिपोजिशंस ऑफ प्लेस। डिड यू सी द पिक्चर इन द कॉर्नर? ओके, यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है पिक्चर उसका प्लेस बताया, उसकी जगह बताई है कि इन द कॉर्नर। सो हियर इन इज प्रिपोजिशंस ऑफ प्लेस। लाइफ अंडर द सी इज ब्यूटिफुल। अंडर बराबर, जो समुद्र के अंदर की, जो सागर के अंदर की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तो लाइफ कहाँ की? अंडर द सी। तो सब्जेक्ट लाइफ है, पर कहाँ की लाइफ? अंडर द सी। बराबर, जो समुद्र की गहराई होती है वहाँ की। देन नेक्स्ट इज प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम टेल अस व्हेन समथिंग टेक्स प्लेस। कोई चीज़ कब बनी है, टाइम कौन से टाइम पर हुई है या एक्शन हुई है कौन से टाइम पर, वो बताने के लिए प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम का हम यूज़ करेंगे। सो द फर्स्ट इज़ वी टॉक्ड इन द इवनिंग। हमने बातें करी कब? इन द इवनिंग। सो हियर इन इज़ प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। देखिए, प्रेपोजिशंस तो जो है वही है, बट सब प्रेपोजिशन अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होंगे। तो वो कभी प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस हो जाएंगे तो कभी प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम हो जाएंगे। अली इज़ गोइंग टू कोयम्बतूर ऑन संडे। सो हियर एक्शन कब ली गई? ऑन संडे, संडे के दिन। सो हियर ऑन इज प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। इट इज़ कोल्ड एट नाइट। रात को ठंड लगती है या रात ठंडी होती है। सो प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम यहाँ पर क्या होगा? एट। सो कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट प्रिपोजिशन। आपको प्रिपोजिशंस दिए गए हैं और ब्रैकेट के अंदर आपको उस पे से सही प्रिपोजिशंस लिखना है। सो फर्स्ट इज द बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन ए येलो फ्लावर। येलो फ्लावर के ऊपर बटरफ्लाई बैठी है। अली वेक्स अप ब्लैंक 7 o'clock एवरी मॉर्निंग। जब कोई प्लेस बताया गया हो या प्रॉपर प्लेस बताया गया हो या टाइम बताया गया हो तो उसके लिए हम एट यूज़ करेंगे। मीना इज स्टैंडिंग ब्लैंक द ट्री। मीना इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। बराबर, यहाँ पर मीना का प्लेस बताया गया है कि वो कहाँ पर बैठी है, तो अंडर द ट्री। ग्रैंड मदर टेक अ शॉर्ट नैप इन द आफ्टरनून। बराबर, ग्रैंड मदर नैप कब लेते? इन द, ऑन द आफ्टरनून ही, आफ्टरनून के ऊपर नहीं, इन द आफ्टरनून। द बॉयज़ आर स्विमिंग इन द रिवर। ओके, तो वो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि प्रॉपर प्रेपोजिशंस कौन सा रखना है। सो द नेक्स्ट इज प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। जो डायरेक्शन बताते हो ऐसे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन टेल अस वेयर समथिंग मूव्स टू। कोई चीज़ कहाँ पर या कोई पर्सन कहाँ पर मूव हो रहा है वो बताते हैं ये प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। सम प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस आर टू, डाउन, अप, अलोंग, इनटू, आउट ऑफ एंड फ्रॉम। ओके, दे गो टू चेन्नई बाय ट्रेन। वो चेन्नई जा रहा है बाय ट्रेन। ओके, तो चेन्नई की ओर जा रहा है। द रॉक रोल डाउन द हिल। डाउन यानी नीचे की तरफ। ही गोज अप द हिल। अप यानी ऊपर की तरफ। सीमा swam across the lake। पार करना, क्रॉस करना। द फ्रॉग jumped into the pond। अंदर। सीमा साइकिल्ड along the narrow track। यानी साथ साथ, जो पास में हो उसके साथ साथ।
द रैबिट रैन आउट ऑफ द burrow. आउट ऑफ यानी बाहर. When is जलील कमिंग बैक फ्रॉम देहरादून. देहरादून से. ओके. सो द हियर इज माई ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है. माई फादर ऑलवेज स्विचेज ऑन द टेल लाइट्स व्हेन ड्राइविंग ब्लैंक अ टनल. थ्रू. फ्रॉम अ टनल नहीं, थ्रू अ टनल. बराबर. वी आर ड्राइविंग फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलुरु. जब दो जगह बताइए, कहीं से कोई एक जगह से हम कोई दूसरी जगह पे जाते हैं तो फ्रॉम टू को यूज़ करेंगे. आई वॉक टूवर्ड्स द सी. सी की तरफ. द प्लेन इज फ्लाइंग ब्लैंक अ क्लाउड. इन टू अ क्लाउड. क्लाउड में से. ही लर्न ब्लैंक द काउंटर. सॉरी, ही लीन्ड ब्लैंक द काउंटर. ही लीन्ड ओवर द काउंटर. लीन होना यानी झुकना. द गॉट वॉक्ड ब्लैंक द ट्री. अराउंड, आसपास. ओके. ये सब एक्सरसाइज है. दूसरी भी इसमें जो एक्सरसाइज है, इसमें एक्शन दी गई है, हमें सामने जो सामने की तरफ पर मैच करना है. और उसके बाद की एक्सरसाइज है, उसमें कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं. हमें ऊपर बॉक्स के अंदर प्रपोजिशंस दिए हुए हैं. इसी तरह ई में भी इसी तरह है कि आपको सिलेक्टेड ये टू, ऑन टू और इन टू. सो फर्स्ट इज ई में देख लेंगे. फर्स्ट इज टीम फेल ऑन टू द फ्लोर. फ्लोर के ऊपर गिर गया टीम. जोआना गॉट ब्लैंक फ्रेड्स कार. इन टू फ्रेड्स कार. हाउ कैन आई गो टू स्कूल फ्रॉम हियर. यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो टू यूज़ करेंगे, या लिंक करना हो तो टू यूज़ करेंगे. मैट एंड माइक मूव द टेबल इन टू द डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम के अंदर. आई वॉक टू द पार्क. पार्क तक मैं चली या पार्क तक मैं चलती हुई गई. प्रिया ड्रो माला टू द एयरपोर्ट. प्रिया माला को एयरपोर्ट ले गई. मैरी जम्प्ड ऑन टू द स्टेज एंड डांस. स्टेज के ऊपर मैरी ने जंप किया और डांस किया. शी हैज़ मूव्ड इन टू हर न्यू होम. वो अपने न्यू होम में शिफ्ट हो गई. ओके. सो यहाँ पर इसके बाद की एक्सरसाइज में प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन है, जो आगे हम देख गए उसको हमको सर्च करना है और सर्कल करना है. ओके फ्रेंड्स, होप आपको समझ पड़ गई होगी और ये एक्सरसाइज आपको वर्कबुक में लिखनी है. अल्लाह हाफ़िज़.